राधा 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 स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साथ, राधा स्वामी सब क्या दया जोड़ कर विनती है। जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति में सुनते रहे। परम संत अजूर तारक जी महाराज असर तो उनने कोई छोटी नहीं सत्संग देने में, लेकिन पहली बार लिख की मौत से, उनकी दया से, उनकी मेहर से हम ये छोटा सा अपना तो वाणी बोल लेते हैं, क्योंकि उनकी दया का बिना पत्थर नहीं हिल सकता। भाई ने सबक गाया, इनने गाया सबक, इन्होंने तो गोरखनाथ जी गाया सबक। तारक जी महाराज जी ने अरमान साहब को उतारा और गोरखनाथ ने बसंतर को उतारा और कबीर साहब ने रामानंद जी को उतारा। ये तीन ऐसे सृष्टि के ऊपर संत आए हैं जिन्होंने अपने गुरु को उतारा है। क्योंकि संत जब आते हैं तो वो सारी चीज़ को गैर लेकर के आते हैं। मैंने शब्द गाया था, बंगला बड़ा बना दुर्वेश जिसमें नारायण प्रवेश। ये कौन सा बंगला है? ये ईंट पत्थर गारा का बंगला नहीं है। ये बंगला वो है उस परमात्मा का बनाया हुआ है। उस परमात्मा, उस मालिक का, उस सतगुरु का बनाया हुआ बंगला है, जिसके अंदर वो मालिक बैठा हुआ है। क्योंकि मालिक तो उस बंगले में नहीं बैठता, वो तो इंसानी जामे के अंदर रहता तो सबके अंदर है। जर्रे जर्रे के अंदर जमे रमा हुआ है, लेकिन जर्रे जर्रे में हम देखेंगे कैसे उसके अंदर बढ़ेंगे, कैसे उसका धारण करेंगे, कैसे उसका सुमरण करेंगे। ये तो हमने देखा है। अब अपने अंदर तो हम घुस सकते हैं। अब आप यूँ कहोगे अपने अंदर कैसे घुस जाए? जब आपको नींद आती है तो कहाँ चले जाते हो आप? कुछ पता है, कुछ नहीं पता। नींद आती है तो वृत्ति अपना आप खींच करके आंखों के पीछे चली जाती है, आंखों के पीछे चली जाती है। जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही हम दर्शन करते रहते हैं। किसी का देवी का भाव है, किसी का देवता का भाव होता है, किसी का पितरों का भाव होता है, किसी का सतगुरु का भाव होता है, किसी का किस चीज का भाव होता है, किसी का किस चीज का भाव होता है। वो उस चीज का दर्शन करता रहता है। बंगला भला बना दुर्वेश, क्या मैं नारायण प्रवेश। इसके अंदर वो मालिक बैठा हुआ है इस बंगले के अंदर, लेकिन देखने वाली चीज उसको तो हम जागृत नहीं करते। वो तो हमारी दबी पड़ी है। किस चीज के अंदर दबी पड़ी है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन 5 विषयों के अंदर हमारी वो चीज दबी हुई है। वो आत्मा के ऊपर इतना मैल चढ़ गया, अब वो उजली नहीं है। उजली नहीं है जब तक वो परमात्मा को कैसे देखेगी? उस बंगले के अंदर कैसे बढ़ेगी? उस बंगले के अंदर तभी बढ़ सकती है जब वो आत्मा उज्जवल हो जाएगी। उस आत्मा को उज्जवल करने के लिए हमने सतगुरु का शरणा लेना पड़ेगा। सतगुरु का शरणा लीजिए भाई, तात जीव नरक ना जाए। जो सतगुरु का शरण ले लेता है वो जीव कभी भी नरक में नहीं जा सकता, चाहे वो भजन करो या मत करो। उस सतगुरु ने ठेका ले लिया, सतगुरु ने उसको नाम दे दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो भजन नहीं करेगा, जो विषय विकारों में पड़ा रहेगा, उसको बार बार दुखी होना पड़ेगा। दोबारा से उसको जन्म मिल जाएगा, मनुष्य चोला मिल जाएगा, फिर रगड़े लगेंगे, फिर दोबारा से फिर चोला मिल जाएगा मनुष्य का, फिर रगड़े लगेंगे। उसके लिए फिर घनी भट्टी लगानी पड़ेगी। जैसे धोबी के पास में कपड़ा जाता है
तेली का हो, चाहे सुनार का हो, चाहे मनियार का, चाहे हो लोहार का, किसी का भी कपड़ा हो, सबके कपड़े को एक भट्टी में डाल देता है। इसी तरीके से संत सद्गुरु भी वो हमारे को एक भट्टी में डालते हैं। हमारी जो सुरत जीवात्मा है उसको एक भट्टी के अंदर डाल देते हैं, उसको इतनी उज्जवल कर देते हैं से किसी का कोई भजन करो या मत करो, ना करेगा तो दोबारा मैला हो जाएगा। राजा अपनी पोशाक को कितनी संगवा कर रखता है, वो ये सोचता है कि इस पोशाक पर दाग नहीं लग पावे। जो कामने वाला जो काम करता है वो उस पोशाक को पहन लेता है तो उसको काम भी करता है अपना, लेकिन वो भी फिर बचाता है उस पोशाक को। और जो मूर्ख होते हैं, जो गुरु से नाम लेकर के और अपनी जीवात्मा को गंदी करते हैं, अपनी जीवात्मा का से सुमरण नहीं करते, उसको साफ नहीं करते, तो वो तो मूर्ख समझो उनको। मैं तो उनको मूर्ख कहूँगा कि बार बार चोला नहीं मिलना है। मनुष्य चोला एक दफा मिलेगा, ये बड़ा 184 जिया जो भुगतने के बाद मिला है। सत्संग से हमारी कई व्याधियां टल जाती हैं, आप समझ नहीं पाते इन बातों को। अब सत्संग के अंदर हम बैठे हैं, इतनी देर तो कम से कम हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान लगा, इतनी देर तो उन बैठे कर्मों से बचे, इतनी देर तो हम तेरी मेरी से बचे। ये हमारा हिसाब में नहीं लगा क्या? ये हमारा हिसाब में लगेगा, क्योंकि हम सत्संग में बैठ जाते हैं तो हमारा, मैंने महात्मा की वाणी सुनी थी। एक महात्मा था, एक मेरा जैसा था, कोई रास्ता दोनों का एक था। महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मेरे को भी साथ ले चलो अपने। ने बोला नहीं भाई, मैं साथ नहीं लेके जाऊंगा, आप आराम से आओ, मैं चल रहा हूं, मैंने मंजिल पार करनी है। अब कहने लगा, महात्मा जी मेरे को साथ लेकर चलो। वो जिज्ञासु जीव था। महात्मा जी कहने लगा, भाई साथ तो लेकर चल पड़ूंगा मैं, लेकिन आपने मेरी बातें सुननी पड़ेगी, हुकारा भरना पड़ेगा। ने बोला ठीक है। उसने विचार लगाया, अब महात्मा जी के पास में तो अच्छी बातें हैं और हुकारा भरने में हमारा क्या जोर पड़ेगा, हुकारा भर लेंगे हम। वो हुकारा भरता हुआ चला गया। महात्मा जी ने सत्संग शुरू कर दिया। रास्ता 2, 4, 5, 7 किलोमीटर का रास्ता था। वो घंटे, आध घंटे, 2 घंटे में वो पूरा हो गया रास्ता। इतने महात्मा जी सत्संग की बात, परमात्मा से मिलने की बात करता हुआ चला गया। अब उसका जो मेरे से का ट्रेन मारा था नजदीक, वो भी अपना चोला छोड़ कर चला गया। चोला छोड़ कर चला गया। उन जिंदगी में पहला काम ऐसा करा था, आगे एक महात्मा का संग करा था। उस महात्मा का संग करने से धर्मराज के दूत उसको ले गए और धर्मराज के पास में कहने लगे, अगर महाराज इसको ले आए हैं, कहने लगे भाई इसको कोई कर्म देखो, कोई अच्छा बुरा कोई है इसका। बोला हाँ महाराज एक कर्म है इसका। अगर इसने महात्मा का 1-1.5 घंटे का सत्संग सुना है, सत्संग सुना है, तो भाई बता तू कहाँ जाना चाहता है। अब उसने विचार लगाया, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक होगी। उसने विचार लगा, जब 1 घंटे का सत्संग सुना है और सत्संग में भेजना चाहते हैं ये, तो मैं क्यों ना पहले सत्संग में चला जाऊं। अब वो कहने लगा धर्मराज से, महाराज मेरे को तो उस महात्मा जी के पास में सत्संग में वहीं पे भेज दो, मैंने बाद में कर्मों को अपने को भोग लूंगा, पहले सत्संग के अंदर भेज दो। अब सत्संग हो रहा था वहां पे, सत्संग होता रहा, क्यों कोई महात्मा जा रहा है, कोई आ रहा है, सत्संग करते रहे। उसको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो तो अपना सत्संग सुनता रहा। यम का दूत दरवाजे के ऊपर खड़े थे। अंदर बढ़ने की ताकत नहीं होती जहाँ संतों का सत्संग होता है, और अंदर बढ़ भी जाता है किसी कारणवश, क्योंकि जीव का जो कर्म होता है ना वो लेकर के आ जाता है। किसी कारणवश बढ़ भी जाता है तो उसने सारे जीवों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ और अच्छे जीव भी होते हैं। मान लो एक कोई बुरा होगा, सारे तो बुरे नहीं होते,
तो छोड़ने पड़ेंगे। तो कहने लगा अब महाराज यमराज से, अब वो तो सत्संग के अंदर बैठा हो तो बाहर ही नहीं निकल रहा। तो बोला भाई इसका देखो किताब उगाड़ करके, इसने कोई औरत कोई कर्म करा हुआ है, किसी चीज की बैल है इसको। तो बोला महाराज इसने एक चीज की बैल है। तो बोला क्या? अके हुक्का पीता है, हुक्का पीता। तो बोला बढ़िया तम्बाकू लेकर के और उस हवा की बड़ जिस साइड में हवा इसकी तरफ जावे उस साइड भर के बैठ जाओ उसको। तो हवा जिस साइड की चल रही उस साइड यम का दूता ना वो तम्बाकू भर करके बैठ गए वहां पर, हुक्का पीने लगे। तो भाई बैठा था अंदर, उसने जब लपट गई तम्बाकू की तो बैल तो था ना उसको, क्योंकि जो कर्म करे हुए हैं ना हमारे बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। संत महात्माओं की संगत में जब हम चले जाते हैं हमारे कर्मों को रेख पर मेघ मार देते हैं संत महात्मा अपनी करनी के अनुसार। कहने लगा भाई तम्बाकू कहाँ से आया है? तो बड़ी बढ़िया लपट आ रही है इसके अंदर। उसका जी मिचलाया और वो उठ कर चल दिया वहां से और गेट से बाहर निकल गया उसको तम्बाकू को देखने के लिए, हुक्का को देखने के लिए, पीने के लिए। अब बाहर निकल गया यम का दूत तो प्यार बैठा था। न बोला आजा भाई हमने तैरने है भरा है। तो यम के दूत हमारे लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब उन बातों को हम समझे। अब हमने कोई बैल नहीं करना, हमने मालिक का नाम मिल गया उसका सुमरण करना है। अगर हम अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते तो हमने बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों से जीव उस प्रलय के अंदर चला जाता है और अच्छे कर्मों से जीव उस परमात्मा से मिल जाता है। अच्छी करनी तो किसने करी? हरिश्चंद्र राजा ने करी थी। सीता माता ने अच्छी करनी करी, राम ने अच्छी करनी करी। किसी बताओ रावण ने अच्छी करनी नहीं करी। रावण ने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। कहाँ गया रावण? सोना का महल, चांदी का छज्जा छोड़ चला रावण। लंका का राजा जो था वो छोड़ करके चल दिया। चांदी सोने का श्रवण महल था उसका, चांदी का छज्जा लग रहा था। कितनी बड़ी लंका थी, सारी काली करवा दी उसने। किस कारण? कलंक सबसे ज्यादा काला होता, स्याही काली नहीं होती, कलंक काला होता है। कलंक जिसके माथे पर लग गया कितनी पीढ़ी तक धोएगा वो? धो नहीं सकता उस कलंक को, धोने में आएगा नहीं। इस करके कलंक ज्यादा वो बताया है संत महात्माओं ने। तो हमारे उस आत्मा के ऊपर ऐसा कोई कलंक ना लगे जिसके लिए हम परमात्मा से विमुख हो जाए, जिसके लिए हम परमात्मा से नहीं मिल पाए। ऐसा कोई काम हम ना करें। हम तो ऐसा काम करें परमात्मा कल मिलेगा तो आज ही मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, इसी टाइम मिलना चाहिए परमात्मा। क्योंकि हमारे कर्म कट जाएंगे तो परमात्मा दूर नहीं है। कर्म कटेंगे कैसे? कर्म और राम नाम रूपी जब हम साबुन लगाएंगे इसके ऊपर और मल मल के जब उसको धोएंगे, आत्मा को साफ करेंगे तो कर्म कट जाएंगे। आत्मा तो सूरत जो है ना, ये तो प्रकाशमान है। जब ये साफ हो जाएगी, महाराज जी मिसाल देते थे, एक लालटन की मिसाल देते थे। एक लालटन बिल्कुल साफ करके हमने रख दी, उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया, ऊपर से डाल दिया, दूसरा कपड़ा डाल दिया और चलना कम होगा, तीसरा डाल दिया और चलना कम होगा, चौथा डाल दिया और चलना कम होगा। वो ऐसे डालते डालते वो चमक खत्म हो गई इसकी। फिर कोई आ जाता, भाई क्या कर रहा, चलना कहाँ से आवेगा? वो बताता आकर के, अगर भाई इस कपड़े को तार ले ऊपर से, चांदना शुरू हो जाएगा। संत महात्मा आते हैं हमारे को वो चांदना दिखाने के लिए आते हैं, ताकि आत्मा के ऊपर हमारे जो मैल लगा हुआ है उसको धोने के लिए संत महात्मा आते हैं। संत महात्मा किस तरीके धुलाते हैं उस आत्मा को इस तरीके धुलाते, सत्संग करके उनको जिज्ञासा बनाते हैं जीव के अंदर।
कि ये परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा की भक्ति से राम नाम के लेती होत पाप का नाश। जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास, जैसे चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास, और राम नाम जब हम लेते हैं हमारी सूरत उज्जवल हो जाएगी। सूरत जब हमारी उज्जवल होगी तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। परमात्मा की अंश तो है ही ये इस परमात्मा की अंश है, अपने उस मालिक से क्यों नहीं मिलेगी? जब हमारी आत्मा उज्जवल होगी, हमारी साफ होगी, हम मालिक से मिल जाएंगे। हमारे आत्मा के ऊपर जब तक गंध रहेगा, जब तक हम मालिक से नहीं मिल सकते, क्यों? मालिक तो बड़ा पवित्र है, वो तो गंदा नहीं है, वो तो बहुत पवित्र है। हमारी आत्मा गंदी हो रही है, इसके ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं। संत महात्मा बताते हैं अक्सर इसके ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, इसके ऊपर आवरण चढ़ गए। ये आवरण हमारे को उस परमात्मा से मिलने नहीं देते। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण प्रवेश। इस बंगले 3 गुणों की गारा, 3 गुणों की गारा बनाई है। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसके अंदर तीनों गुण विराजमान है। रजोगुण जब हम राजी रहते हैं, तमोगुण जब हमारे को गुस्सा आता है, सतोगुण जब हम सात्विक बात करते हैं, परमात्मा से मिलने की बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सात्विक बात, उसको सतोगुण बोलते हैं। 3 गुण, 3 गुणों से ये महल बना हुआ है। और फिर बता दी 3600 की 3 गुणों की बनाई, 3 गुणों की गारा, 3600 की 7 दीवारी, चिड़गा चिड़ने वाला। और 36 कौन सी? 36 वे हैं, वे प्रकृतियां हैं। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और 10 से 20, फिर 25 और फिर 36। ये सारी प्रकृतियां, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से प्रकृतियां हमारे को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक अंतर का रास्ता तय नहीं करेंगे, जब तक हमें इतने में रह जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता हमारा गुस्सा के अंदर क्या आ जाता है, हमें ये भी नहीं पता हमारे को प्यार में क्या मिलता है, हमें ये भी नहीं पता हम अहंकार करते हैं उसमें क्या खत्म होता है हमारा, ये भी नहीं पता। क्यों? हमने कभी विचार ही नहीं लगाया इन बातों पे। हमारा जो गुस्सा आता है, गुस्से की बात, दूध को आप गर्म करते रहो, दूध आपने गर्म कर लिया, गर्म करके उसकी ताकत कहाँ चली जाती है दूध की? वो मलाई के अंदर आ जाती है ताकत उसकी। जैसे ही हमारे गुस्सा आता है, हमारा सारा जो है ना छिन्न हो जाता है, और गुस्सा आकर के हमारी जो ताकत है वो मलाई की तरह खत्म हो जाती है, मलाई के अंदर चली जाती है ताकत। वो दिमाग को भी बाहर निकल जाती है, दिमाग से बाहर निकल जाती है। गुस्से के अंदर से पसीना आता है, वो गुस्सा आएगा, फिर वो ताकत बाहर निकल जाएगी। कैसे परमात्मा को देखेंगे? हम जब सात्विक विचार रखेंगे, प्यार वाले विचार रखेंगे, तो परमात्मा तो नजदीक है हमारा। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे को मोमबत्ती लेकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है, लालटेन लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो तू बेदी साथ ले ले, और बेदी साथ लेकर के ढूंढ ले, वो परमात्मा मिल जाए। जब तक हमारे को बेदी नहीं मिलेगा, तब तक हमारे को परमात्मा भी नहीं मिल सकता। क्योंकि बेदी जब हमारे को मिल जाएगा तो परमात्मा हमारे को मिल जाएगा। इस करके संत महात्माओं ने ये कही है कि अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले बनासी। जब अपना सा जीव हम सबका समझने लग जाएंगे तो हमारे को परमात्मा के दर्शन भी होने शुरू हो जाएंगे। अब हम अपने आप पे तो सोचते हैं कि हम तो भाई पंखे के अंदर बैठ जाएं, कूलर के अंदर बैठ जाएं, एसी के अंदर बैठ जाएं, और कोई जीव हमारे घर में रहता है, बस जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहने दो उसको। नहीं, उसको पहले बैठाओ। महाराज जी कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में
बात लिखी है तो सुख दे सुख होतर, दुख दे दुख हो। हम सुख देना शुरू कर देंगे तो हमारे को सुख आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो देता है वही लेता है। अब कनाकटों के अंदर कर्ण ने वो करा था, सोना दान करता था 1.25 मन। कर्ण सोना दान करता था 1.25 मन रोज का। चूल्हा छोड़ गया, सोने के पहाड़ मिले उसको जा करके। बोला भाई महाराज मैं क्या खाऊं, अब तूने क्या करा था दान? अब दान तो मैंने सोना करा था। कि सोने के पहाड़ पड़ रहे भाई तेरे, खा ले इनको। तो महाराज काम खराब हो जाएगा, मैंने तो बहुत धर्म युक्ति से काम करा है। न बोले भाई तो तेरे पे एक माफी मिल सकती है। अब कौन सी? अब कितना चौका लगेगा और चौका सूख करके कितना टाइम मिलेगा तेरे को? इतना चौका सूख है। अब वो बोला ठीक है महाराज कोई बात नहीं, मेरे को इतना टाइम दे दो, कुछ तो करूंगा मैं। वहां से आया और सीधा अपना गुरु के पास में चला गया। गुरु के पास में पहुंच गया, कहने लगा महाराज मेरी गल तो ये बात बन गई और मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो बोला भाई कोई बात नहीं, गुरुओं के पास में युक्ति होती है। गुरु कहने लगा अकबर तेल का चौका लगवा दे, तेल का चौका लगवा दे। वो तेल का चौका लगवा दिया। अब वो तेल का चौका सूखा नहीं, उसको 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गया, 13 दिन होगा, 14 दिन होगा, 15 दिन होगा, 16 दिन होगा उसका पूरा। और 16वां दिन अब वो यम का दूध खड़ा देखे भाई इतना टाइम लग गया, इसको तो बहुत चौका सूख नहीं रहा है। तो भाई हुक्म है, ये तो वचन दिया हुआ है। तो बोला महाराज चौका तो नहीं सूख रहा, क्या बात हो? ये तेल का चौका लगा दिया उसने। तो अब किसने बताया? उसे गुरु ने बता दिया। गुरु हमारे को नरक में से काटता है, गुरु हमारी व्याधा टलाता है, गुरु हमारे सारे काम बनाता है। औरों को तो पता नहीं है, लेकिन मेरा तो बनाया उन्होंने। औरों का नहीं पता मैंने, क्योंकि जो विश्वास करता है वो उसका काम बन जाता है। टिका रहा मथो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो टिक जाता है उसका लाखों मोल बन जाता है, और जो टिकता नहीं है उखड़ा बहुत है। बड़े बड़े सत्संगी थे हमारे गांव के अंदर भी, यहाँ भी, और भी घने संपर्क में आए। कितने बड़े बड़े महाराज जब टाइम के सत्संगी, बहुत बड़े बड़े, जैसे 40 50 साल हो गए भजन करते हुए, लेकिन उनसे बतवा कर देख लो धांस भी नहीं उनके पास में। क्यों नहीं है? उन्होंने अमल नहीं करा, गुरु की बात पे अमल नहीं करा। वो तो ऐसे ही रहे, काम के अंदर लगे रहे, क्रोध के अंदर लगे रहे, मोह के अंदर लगे रहे, लोभ के अंदर लगे रहे, अहंकार के अंदर लगे रहे। कोई जा कर के खड़ा हो जा, यूं भी नहीं कह सकते आजा भाई बैठ पानी पी। तो क्या भक्ति करेंगे? वो भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आजा भाई बैठ, महाराज जी कहते थे आ बैठ पी पानी, ये 3 चीज मोल नहीं लानी। आ बैठ पी पानी। अगर पानी पी ले, ठंडा पानी का गिलास पिला दो किसी ने बैठा करके, आपको बड़ा आशीर्वाद देगा। आप उसकी आत्मा खुश होगी तो आपकी आत्मा पहले खुश हो जाएगी। इस तरीके से संत महात्मा हमारे को बचा देते हैं। अब कर्ण को लेकर चले गए यम के दूत, वो चौका जो था उसको कर दिया कि उन्होंने मट्टी का धूल बरसाया। पहले आंधी जब से शुरू हुई थी, उससे पहले आंधी नहीं आती थी। आंधी करी, खूब आंधी चलाई, फिर आंधी चला करके और सारा दाब दिया। वो चौका था न, बस सूख गया चौका। ले चलो, जब से एक नागद बने, जब से संसारी रीत है ये दान पुण्य के लिए मिले थे हमारे को। ये 15-16 दिन जो मिले हैं, ये दान पुण्य के लिए मिले हैं। और इसमें अगर हम दान पुण्य नहीं करते और भाई वैसे लगे रहते तेरी मेरी में, तो हिसाब तो बड़ा बारीक किताब है उनके पास में। तो हिसाब पाई का और राज है को भाई का।
पोपो बाई नाम था, यमराज की बहन है पोपो बाई। उसकी इतनी बारीक किताब है, उसके अंदर हिसाब लिखा रहता है और वो हिसाब को सारे को देखती रहती है। इतनी बारीक किताब है, एक एक अक्षर लिखा जाता है, हम बोल रहे हैं ये भी लिखा जा रहा है। तो इस करके हम वो बातें करें जो हमारी अच्छी जगह लगती हो। हम तो सारे दिन तेरी मेरी चुगली चोरी इनमें लगे रहते हैं, कैसे काम चलेगा हमारा? तो वो चीज़ जब खत्म होएगी हमारी तभी तो भजन बनेगा। वो चीज़ तो खत्म नहीं होती हमारी। चोरी और चुगली जो होती है करते रहते, तेरी कर ली मेरी कर ली। इससे बढ़िया परमात्मा के नाम की करो, राम के नाम की चर्चा करो, लक्ष्मण के नाम की चर्चा करो, हनुमान के नाम की चर्चा करो, देवी देवताओं की चर्चा करो। उससे भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और भी कुछ नहीं तो स्वर्ग और वैकुंठ तो हमारे को मिल सकते हैं। और नाम की चर्चा करें हम, कान लेके करूं मैं नाम बड़ाई, राम सखे न नाम गुण गाई। राम ने एक तिरिया तारी, नाम ने कोटि के खलक उबारी। अगर राम ने तो एक तिरिया तारी और नाम ने कितना जीव उभार दिया, बहुत उभारा। अगर नाम ने तो वो नाम की कालक में करूं नाम बढ़ाई, राम सकन नाम गुण गाई। अगर राम भी उस नाम का गुण नहीं गा सका, उस नाम की चर्चा जो करता है उसका तो उद्धार हो गया। उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं, वो चर्चा ही तो उद्धार है। 9 किस्म की भक्ति होती है, बैठ करके भक्ति होती है कोई, वो भी भक्ति है। चलते फिरते हम सुमरन करते हैं, वो भी भक्ति है हमारी। सोते बैठते जागते हम जो कपड़ा ओढ़ करके भजन करते हैं, वो भी हमारी भक्ति है। और हम ख्याल किसी के अपने गुरु के ऊपर रखते हैं, राम के ऊपर रखते हैं, वो भी हमारी भक्ति है। कई कितने प्रकार की भक्ति। माता सीता ने कौन सी भक्ति करी थी? राम की। अब मेरा पति है ये, राम की भक्ति करी थी उसने। रावण कुछ नहीं बिगाड़ सका, एक तिनका ठा करके। रावण के पास कितनी तलवारें थी, कितने राक्षस थे, माता सीता ने एक तिनका से रावण को भी हिला दिया। क्यों हिला दिया? अब वो उसने भक्ति अपने उसकी कर रखी थी, पति की। जो अपने पति की भक्ति करता है वो भी बाजी जीत जाता है। वो भी सती होती है जो अपने पति की भक्ति करता है। और जो पति है वो अपनी स्त्री की भक्ति करता है तो जति कहा जाता है। वो जति का उसको दर्जा मिलता है। जति सती ये अगर चीज नहीं हो संसार के अंदर तो भी काम नहीं चलेगा संसार का। प्रलय हो जाएगी, एक भी चीज जिस दिन कम होगी यहाँ सृष्टि के ऊपर से, उस दिन प्रलय हो जाएगी। तो इस करके आप लोग वो बातें करा करो, मेरी तेरी ना बतलाओ, तो मेरी तेरी में हमारा टाइम भी बर्बाद हो गया और कुछ हाथ भी नहीं लगा। इस करके परमात्मा का नाम की चर्चा कर करो। ब्याही से ब्याही मिली, मिली सैन में सैन, और ब्याही से कुंवारी मिली, फीके लागे बहन। अब जब हमारे को गुरुमुख मिलता आगे और हम गुरु की बातें करते हैं तो हमारा सैन में सैन मिल जाती है, बात में बात मिल जाती है। और मूर्खों के आगे जब हम बात करते हैं तो वो तो उस तरीके से ही बात करते हैं जैसे कल कर रहा था भाई, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये बातें हम समझ नहीं सकते क्योंकि गुरु पूरा मिला नहीं उनको। गुरु पूरा मिल गया लेकिन गुरु जहां तक का मिला, गुरु के आगे मत्था नहीं टेका, कभी गुरु की अरदास नहीं करी, तो फिर गुरु हमारी संभाल कैसे करेगा? गुरु हमारी संभाल नहीं कर सकता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अब हम तो जब अंत समय में चले जाते हैं, जब हमारा हाथ भी दुख वो रह जाए, काम करने तक पैर भी रह जाए, काम करने से शरीर भी काम करने से रह जाता है,
जब यूं करते हैं गुरु मन बचा ले, गुरु मन बचा ले, उससे पहले क्यों नहीं बजा गुरु? गुरु तो हाजिर रहता है। राम दुआई हम सच बोला, ज्ञानानंद था, राम दुआई हम सच बोलना, गुरु हाजर नाजर पाई, गुरु हाजर नाजर पाई। गुरु तो हाजर नाजर होता है। गुरु के हम बातों को समझते नहीं है, गुरु की सैन को नहीं समझते। जिसने गुरु की सैन को समझ लिया, जिसने गुरु की वाणी को समझ लिया, भजन करने की जरूरत नहीं है। समझना है तो भजन है। बैठत उठत खड़े उताने कह कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ठिकाने रहता जी। खड़ा हो चाहे बैठा हो और चाहे कोई काम कर रहा हो, जब भी हमारी सूरत उसी ठिकाने पे रहती है। बाजा बजाने वाला जब बाजा सीख लेता है तो कहीं भी ध्यान हो उसका, वो आंगड़ी उसी के ऊपर पड़ेंगे, उसी सुर के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि उसने बजाना आ गया। इसी करके हमारी भी जब वो सूरत रास्ता में चली जाएगी, उस रास्ते को पकड़ लेगी। हम कोई भी काम कर रहे हो, बैठत उठत खड़े होता है, कहीं कभी हम उसी ठिकाने पे हमारी डोर लगी रहती है। इस करके हम काल महाराज की उस चपेट से बच जाते हैं। गुरु को हम मस्तक पर रखते हैं तो हम काल महाराज की चपेट से बच जाते हैं। गुरु को अगर भूल गए हम तो फिर कौन बचावेगा? फिर हमने 84 में जाना पड़ेगा। 84 से कौन बचाएगा? 84 से तो गुरु बचा सकता है, बाकी किसी की मंजाल नहीं है। कोई यूं सोचा पैसे से बच जाए। फिर डॉक्टर की मिसाल याद आ गई। एक डॉक्टर साहब था, वो बीमार हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर था, कई करोड़ रुपया उसने कमाया डॉक्टरी के अंदर। लास्ट में बीमार हो गया, खुद तो काम करना उसका बंद हो गया। डॉक्टर के पास में चला गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे को ठीक कर दे। और मैं डॉक्टर था। बोला जी डॉक्टर साहब आप तो समझदार हो, हम तो हमारा काम और आपका काम तो दवाई देने का था, तो काम तो मालिक का ठीक करना ना ठीक करना। बोला भाई डॉक्टर साहब मैंने इतना रुपये कमाए हैं, जितना पैसा लगे उतना पैसा ले ले, लेकिन उन्हें ठीक कर दे। तो बोला मैं तो दवाई दे सकता हूँ, ठीक तो मालिक का हाथ में। बोला ठीक है, वो दवाई दे दी, फिर भी ठीक नहीं होया। तो दूसरा दिन गया, फिर दवाई दे दी, फिर ठीक नहीं होया। तीसरा दिन फिर गया, फिर दवाई दे दी उसने। और नु कहने लगा भाई वो दवाई ऐसी दे दे, जब 5 करोड़ रुपया कमाया मैंने 5 का 5 ले ले, लेकिन मेरे को ठीक कर दे। न बोले भाई अगर तू 10 करोड़ कहीं तो 5 करोड़ कर्जा भी करके ले आवा और 10 करोड़ दे, जब भी मेरे हाथ में बात नहीं है, वो तो मालिक के हाथ में बात है। अब हमारे शरीर में कहीं दुख होता है? नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में दुख उत्पन्न हो जाता है। कहाँ से आ गया वो दुख? वो हमारे कर्म है। इन कर्मों से भागना नहीं चाहिए। किसी की कमर दुख है, किसी का हाथ दुख है, किसी का पैर दुख है, किसी का सिर दुखता है। क्योंकि इन दुखों से अगर हम भागते हैं तो दोबारा फिर हमने भोगना पड़ेगा। इससे भागना नहीं है हमने। वो आया है, वो हमारा चक्कर चले हुआ रेट के कुएं की तरह, वो रेट की बाल्टी की तरह चक्कर चला हुआ है। स्वस्थ होते हैं हम बिल्कुल। अब भाई थोड़ी देर पहले नो कह रहा मेरा तो सारा दुख रहा है, थोड़ी देर पहले कह रहा था। कहाँ से आया? बिल्कुल ठीक आया था। क्यों दुख रहा है? अब वो दर्द आया है, वो अपना कर्जा लेने के लिए आया है। उस कर्जे को हमने तारना है, उस कर्जे को हमने तारना है, उसमें सहन करने सीखो। दुख आ गया, आया मत करो, सुमरण करो। दुख आ जाता, आए राम दुख बताओ बीमार हो गया, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा, आया मत करो, उसमें सुमरण करो। हे राधा स्वामी, हे मालिक दाता दयाल, हे सतगुरु ताराचंद जी, ऐसा सुमरण करा करो आप। तो उससे आपका दुख भी कम हो जाएगा और आपका जो शरीर भी बच जाएगा। और नहीं तो शरीर भी ना बचेगा और दुख भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम आया करते तो और ज़्यादा दुख हो जाता है। तो इस करके
सुमरन में गए भुलाए, सुमरन में भूल जाते हैं दुख को। सुमरन जब हमारा चलता है दुख भी सारी चीज में भूल जाता है, दुख और सुख सारी चीज हम भूल जाते हैं। ये तो सतगुरु की मौज होती है। सत्संग तो सभी करते हैं, वो मालिक की मौज है। आप लोगों की दया, आप आ जाते हो, आपका भाव है, वो सत्संग करा लेते हैं। और भाई मेरे तो कोई वो नाराज दिवाए तो मेरी कौन बड़ा यार, भीख मंगाए तो मेरे के घर जाए। बहन जी ने ऑर्डर दिया तो भाई तो खुले होगा बोल कर, तो मैं तो मालिक की दया से खुले होकर बोल दूँ। वो जो मालिक बुलवा बोल दूँ, ना बुलवा तो उनकी मर्जी। बहन जी जो बुलवा बोल दूँ, ना बुलवा तो उनकी मर्जी है। मुझे क्या करना है? मैं तो अपना लुका पड़ा था 40 साल से। आपने देखा 40-42 साल हो गया नाम लियोड़ा ना, 44 साल हो गया। 44 साल से लुका पड़ा था कभी। मैंने तो कभी और कभी आपने देखा होगा 44 साल से आज तक मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ इस बात की। 44 साल से मेरे तो पड़ोस में रहने वाले बैठी श्यामत्री माँ, 40 साल से कोई ये नहीं बता सकता अब फलानी जगह जाकर के धोख मारी है इसने, ढिकड़ी जगह जाकर के धोख मारी है, कोई नहीं बता सकता। बने तो गुरु से और ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से उस बनने पर दौड़। अब बनती है तो गुरु से बना कर रख, क्या करेगा? बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। तो कमर बांध कर उसके नाम के अंदर जुट जा, फिर क्या करा खुदा? कुछ नहीं कर सकता, वो भी चला जाएगा आया करके, वो भी सिर्फ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है, वो मालिक की दी हुई, उससे हम सब चीज को भूल सकते हैं और परमात्मा के नाम में हम मिल सकते हैं, सतगुरु के दर्शन कर सकते हैं, सतगुरु की ज्योति के अंदर ज्योति मिला सकते हैं हम, उस सतगुरु के अंदर हम मिल सकते हैं, राधा स्वामी दयाल का दर्शन कर सकते हैं। जब तक हमने अपना आचरण नहीं बदला, विचार नहीं बदला, अपनी वाणी को नहीं बदला, तो फिर हम संसार के अंदर डोलते रहेंगे। और जब वाणी हमने बदल ली, आचरण बदल लिया, तो वाणी हमारी बदल गई, तो ये समझो सब चीज बदल गई हमारी। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, वसीकरण एक मंत्र है तो तज दे वचन कठोर। वसीकरण मंत्र है तो वचन कठोर तज दे। भाभी बैठी थी उस दिन की बात है, घर की बात है हमारा। कितना कठिन काम है जीवन का, साधना बहुत कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, हाथ जोड़ कर रहना पड़ता है। पर फूफा भी नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज जी कहते थे एक सांप था, वो गांव का गौरव रहता था, मैं कई बार बता चुका ये बात। गांव का गौरव रहता था और वहाँ महात्मा भी रहता था, महात्मा के झोपड़ी के नजदीक रहता था वो सांप, महावीर की। वो कहने लगा झोपड़ी के नजदीक रहता था, वो देखता था बस भाई आप जैसे लोग आ रहे हैं, तो सांप ने सोची भाई मैं भी महात्मा जी के पास में बहुत आवा है, मैं भी गुरु मंत्र ले लूं। महात्मा जी के पास में गया, महात्मा जी कहने लगा महात्मा जी अगर हाँ भाई अगर मेरे को भी गुरु मंत्र दे दो। नो बोले बात तू बेसेला है, तू डसता है, तू पानी पहुंचाता है, डसना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो बोला ठीक है महाराज मैं छोड़ दूंगा, वचन में बंधेगा वो। तो बोला महाराज मैं छोड़ दूंगा। तो बोला ठीक है भाई तेरे को नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया, अब वो वचन में बंध गया। अब वो बाड़ा कहाँ वहाँ गिंडी खुड़िया खेल रहे हैं, कोई लकीड़ा तो गाने कर दे, कोई खुड़िया तो गाने कर दे, उसका टांचर कर दी सांप को। बड़ा दुखी हो गया। एक जमींदार था, वो पूड़ी लेने दिन चलेगा, वो रस्सा ना रही याद उसको ले जाने, बोला सांप पड़ा ऐसे मार ले चलेगा, खावत है ना, वो बांध के पूड़ी लिया घर ने गिरा वहाँ, उसका और ज़्यादा टांचर हो गई। वो महात्मा जी के पास में गया, महात्मा जी कि आपने कैसा वचन दे दिया मेरे को, आपने मेरे को कैसा वचन दे दिया? अगर भाई क्या दे दिया? अगर आपने यूँ कही भाई अपनी इसको वाणी को बदल ले और खाना छोड़ दे,
नूना भाई मैंने नुए तो कही थी तू खाना पीना छोड़ दियो, मैंने नू थोड़ी कही थी तू फूफा भी छोड़ दियो। अब वो उसका समझ में आई बात है, हाँ भाई तुम तो फूफा भी छोड़ दी। फूफा छोड़ दे वो अपने उस पर आया घर के पास में, वहाँ बालक खेल रहा था, उसने करा फू, तो फुकार मारी तो बालक भाज गया, ये वो सांप नहीं है जो पहले वाला था। तो भाज गए। तो आपने भी इसी तरीका से रहना है, खाना पीना छोड़ दिया कोई बात नहीं है, अपने विचार बदल लिए कोई बात नहीं है, लेकिन फूफा ना छोड़नी है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है, जो तुम्हारा कार्य मिला है उसको पूरा करना है। अगर फूफा छोड़ दिए तो दुनिया घोड़ के पी जाएगी, आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे। मेरी गल तो हुई है, मैं बहस करके बता रहा हूँ आपको। तो संत महात्माओं गल ऐसे होता है, ऐसे चलता रहता। संत महात्माओं ने कितनी कितनी याचनाएं सही है। कबीर साहब को हाथी का पैर का बंधवा दिया, नानक साहब से जेड़े के अंदर चक्की पिसवा दी, रैदास के हाथ कटवा दिए, मेरे महाराज ताराचंद जी के ऊँट की पूछ के बांध दिया। कितना कितना याचनाएं दिए संत महात्माओं के लिए, फिर भी आप नहीं समझते तो मैं क्या करूँ। ये मालिक की मौज की बात है। आप जो इस सरल संसार के अंदर जो आया है वो तो देखो, यहाँ पे सुखी कोई भी नहीं है। सुखी है तो केवल नाम आधार, जो नाम के आधार पर रहता, जो नाम का स्मरण करता, थोड़ा बहुत सुख उसको मिलता है। और नहीं, यहाँ तो संसार के अंदर तो विष का भरा हुआ संसार है। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब मतलब की आ रही, ये सारी मतलब की आ रही है। और जब इनका मतलब निकल गया तो लगता सुरक्षारी, अब बेकार लगता है, इनका मतलब निकल गया। क्यों आया था, क्या करना है, ये तो बात बिचारी। और ताराचंद जो चोरों के संग रहे उसकी क्या सावधानी। अब हम तो चोरों के संग करते, सत्संगी का संग नहीं करते। हम तो वैसी जगह जाते हैं, अगर सत्संग के अंदर जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, बिना भजन के उद्धार हो जाता है। 1 घंटा आपने सत्संग सुना है, आपका भजन तो 1 घंटा कभी भी नहीं बन सकता। तुम्हारा मन कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। अभी आपका 1 घंटा भजन बना है, तो 1 घंटा उस मालिक के नाम के अंदर, चर्चा के अंदर आपका दिमाग लगा रहा है, तो ये 1 घंटा आपको उस हजारों क्विंटल पाप से निकाल देगा। 1 घंटा आपका। तो ऐसे अगर आप उसको आप बढ़ाना चाहते हो, चातुर्माल चौगुना किन्ना मूर्ख मूल गंवाए, तो सत्संग में आते नहीं, सत्संग को सुनते नहीं, नाम ले रखे हमने ये फलाने का सत्संग है, ढिकड़े का सत्संग है। सत्संग की वाणी कहीं भी होती हो, महाराज जी कहते हैं मैं अपनी संगत को शेर बनाने के लिए आया हूँ, पिटारी की मुर्गी नहीं। वो कहते थे अपने मालिक की कैसे परख होगी हमने, जब हम दूसरे के सत्संग में नहीं जाएंगे तो अपने मालिक कैसे परख होगी हमारे को। अगर हमारे पास में सामान पूरा है कि नहीं है, जब दूसरी जगह जाएंगे हम तो वहाँ हमारे को पता पड़ेगा अगर हमारा सामान, हमारा बट्टा पूरा है कि नहीं है। अपने की तौल होती है वहाँ पर जा करके, फिर हमारे को फिर ज़्यादा भजन करेंगे हम बैठ कर, हमारा तो बहुत बढ़िया है, मालिक की मौज है। ये बातें हम सोच करके परमात्मा की भक्ति करें, मालिक का नाम लें, सुमरण करें। सत्संग के अंदर तो सारी चीज़ मिल जाती है, सारी चीज़ मिलती है सत्संग के अंदर। जो जैसा भाव लेकर के आता ना, उसका वैसा ही बढ़ जाता है काम, वैसा ही उसका माल मिल जाता है उसको भाव का। और जो भाव अच्छे नहीं लेकर आवा है तो भाई बस वो उसकी मर्जी है। अच्छे भाव लेकर के हमने सत्संग में आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मालिक मेरे सतगुरु का जिसने दर्शन कर लिया वो तो मुक्ति में जावे से भजन करो या मत ना करो, उसने तो मुक्ति में जाना है। क्योंकि पूर्ण पुरुष का जिसने दर्शन कर लिए तो मुक्ति में क्यों नहीं जाएगा, अंत समय में मुक्ति में जाएगा। मुझसे भजन करो या मत करो, और फिर भी तुम्हारा भी धोखा, तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। सतगुरु का दर्शन से आई टले बलाए, जो दंड सोड़ी में सोड़ में टल जाए। सतगुरु का दर्शन जिन्होंने होगा, सत्संग जिन्होंने सुन लिया, उसकी तो मौज है। और फिर भी बैठता है तो उसकी मर्जी है।
आप सबको राधा राधा। एक शब्द तो सुना, तो सुना कोई नहीं सुना। महाराज